गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा गोवा में है डे 3 और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया होगा, आज हम करने जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहा है बेसिकली अपन। तो उसमें 4-5 अपने स्पोर्ट्स है, स्कूबा डाइविंग है, पैरासीलिंग है, जेट स्की है, ऐसे और जो भी है 3-4 और है ऐसे। तो पूरे 5 स्पोर्ट्स रहेंगे अपने। तो हम अभी सुबह 8 बजे निकल चुके हैं अपने होटल से और इनका पिकअप एंड ड्रॉप भी रहता है। तो जिस लोकेशन से ये हमें ले जाने वाले हैं, जिससे भी ले जाएंगे, शिप वगैरह से जिससे भी ले जाएंगे, तो वो अपने को बस से पिक करने आते हैं अपने होटल के पास, जो नियरेस्ट उनका स्टॉप होता है उस पर आते हैं। तो फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। वो लेके जाएंगे अपने को और ये पूरे दिन आज चलने वाला है और शाम के 5 बजे हमें ये वापस छोड़ेंगे। तो देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। बाकी यही है। सो गाइस, हम बैठ चुके हैं हमारी बस में। तो भाई कैसा नींद आई कि नहीं? रात में कितनी नींद आई? उतरी नहीं रात को। तो रात में हमारी नींद अब ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट तो नहीं हो पाई है, लेकिन ठीक है फिर भी। और हम निकल चुके हैं। अब देखते हैं, यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर पड़ेगा अपनी लोकेशन। बस तो अपने को ऑन टाइम मिल चुकी है। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे लोकेशन में आधे घंटे बाद। यहाँ पे हमारी एंट्री वगैरह होगी और यहीं से हमें ये छोटी छोटी बोट से जाना है। बाकी थके हुए तो बहुत है हम, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा थोड़ा। सो फाइनली गाइस, हम निकल चुके हैं। हमारी बोट यहाँ में बोट पे बैठ गए और निकल चुके हैं और अपने को मिल चुका है अपना ब्रेकफास्ट। क्या है भाई ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में है सैंडविच मिला है हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट में। समोसा ओह, एक और समोसा, एक माजा भी है माजा और एक माजा मिली है हमें। तो ये चीज़ें अपने को ब्रेकफास्ट में मिली है। बाकी पूरी बोट आप देख सकते हो भर चुकी है अपनी ये। अब यहाँ से निकल चुके हैं। ये यहाँ पे पूरा ये पॉइंट था जिसमें बहुत सारी बोट्स थी इसमें। सो गाइस, लुक एट द व्यू। कुछ ऐसा व्यू है पूरा यहाँ से अपना। अपन अब मेरे हिसाब से सबसे पहले स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं, तो वहीं पे ही अपन जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वाटर कलर है वो थोड़ा अलग है। बीच पे थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा और अलग है। तो गाइस, हम हमारी लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हम हमारे एडवेंचर करने वाले हैं, वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं। सामने आप वहाँ पे देख रहे होंगे वो चल रही है पैरासीलिंग, तो वो भी हम करेंगे। और सबसे पहले हम बाकी स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं और उसका वीडियो जो अपने को बाद में मिल जाएगा वो शूट करते हैं अपना वीडियो। तो देखते हैं अपन फिर। 1 hour later. So guys, we are finally at the location जहाँ पे स्कूबा चल रही है। वो सामने जो बोट दिख रही है वहाँ पे लोग स्कूबा कर रहे हैं। तो इसके बाद शायद नंबरिंग से जा रहे होंगे। ये वाली बोट जाएगी पहले, उसके बाद अपनी जाएगी, ऐसा कुछ होगा शायद। और उसके पहले यहाँ पे जंप भी डाइव भी मार रहे हैं लोग। अपना मेन तो कंसर्न स्कूबा का है जो कि वहाँ चल रही है, वो अपने को करना है। कुछ ऐसा सीन है। और इधर का अराउंड 1 घंटा लगा हमें यहाँ पे आने में। बोट में जब हम बैठे थे उसके बाद यहाँ तक आने में 1 घंटा लगा करीब। तो स्कूबा डाइविंग में हमें कुछ चीज़ें करनी रहती है, कुछ चीज़ें नहीं करनी रहती है, ठीक है। तो पहला आपको सो गाइस, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं रेडी हो रहा था अपनी स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो मैं, आप देख सकते हो सामने मैं पानी में उतर रहा हूँ और मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर पहना दिया गया है। उसके बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप होता है उसे अपने को माउथ में प्रेस करके रखना पड़ता है। उसी से अपन ऑक्सीजन ले सकते हैं और उसी से ही अपन ऑक्सीजन वापस CO2 वापस छोड़ सकते हैं। और उसके बिना आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। और नीचे जाने के बाद कुछ साइन लैंग्वेज होती है, वो आपको यूज़ करनी रहती है क्योंकि आप बोल तो सकते नहीं हैं। तो आपसे अब मिलता हूँ मैं पानी के नीचे।
सो गाइज हम आ चुके हैं स्कूबा डाइविंग करके दोनों। काफ़ी आसान थी, कोई ज़्यादा मुश्किल तो पड़ा नहीं। और मैंने तो डाउन भी किया था सिग्नल, तो मैं नीचे भी गया। और अराउंड हम रही है 40 सेकंड से ऊपर ही रही है, 1 मिनट की लगभग, 1-1.5 मिनट के लगभग अंदर रहे हैं। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिश दिखी, लेकिन ना एक ही वैरायटी की थी, एक ही वैरायटी की फिश दिखी हमें, कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं दिखा जो कि वीडियोस में अपन देखते हैं। एक ही वैरायटी की फिश दिखी। बाकी बहुत आसान था, लोग जितने डर रहे थे उतना डरने वाला कुछ नहीं था। बिल्कुल आराम से वो माउथ में वो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, वो माउथ में अच्छे से फंसाना। वो आपने माउथ में अच्छे से रखा ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। अगर वो अच्छे से ढीला रखा तो दिक्कत है। बाकी तो मज़ा आया, हम दोनों हो चुके हैं। और अवदेश और रितुल अब जाने वाले हैं, वो उधर नंबर वगैरह ले रहे हैं उनके। हमारा तो सही काम हो गया है। ये लाइफ जैकेट इधर है अपनी, वो पहन लेंगे अभी अपन। हाँ सो गाइस हम निकल चुके हैं, अब अपना वो कर लिया अपन ने, स्कूबा डाइविंग अपनी हो गई थी। अब जा रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, जिसमें हमें दूसरी बोट में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये छोटी सी बोट है, इसमें अपने को शिफ्ट कर दिया है। अब देखते हैं कौन सी होगी, अब पैरासीलिंग होगी क्या, शायद पैरासीलिंग के लिए जा रहे हैं अब। ये छोटी सी बोट है और उसमें इतने सारे लोग हैं, ये देख सकते हो आप। ये अपन आगे ही हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए और कहीं जाना पड़ेगा अपने को। सो गाइज वी आर फाइनली एट द लोकेशन, जहाँ पे अपने को बनाना राइड और बम्पर राइड और एक और कौन सी है, जेट स्की, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे करने को मिलेगी। और पैरा सेलिंग इसके बाद होगी शायद। तो अपनी ऐसे ही 4 राइड्स कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बनाना राइड, इस पर आपको ले आके खींचते हैं। वो है अपनी जो दिख रही है जेट स्की। और अगर मैं बम्पर राइड बताऊँ आपको, तो वो सामने आ रही है बम्पर राइड। तो ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे। अब विंडो ही सारा होगा, हवा बहुत तेज चल रही है। फिर शायद हो सकता है ये जैसी कंप्लीट होगी अपनी, तो अपने को फिर पैरासेलिंग की तरफ ले जाएंगे। पैरासेलिंग का जहाँ पे भी इनका स्पॉट होगा वहाँ पे लेके जाएंगे। तो गाइस अभी तक कैसा मजा आया? बहुत मजा आया। देन यहाँ पर हम बनाना राइड के लिए रेडी हो चुके थे। और बनाना राइड पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इतने लोग कुछ बैठते हैं। हमारे साथ 4 हम थे और 2 अंकल आंटी थे हमारे साथ। और इसमें हमें बोट से बांध दिया जाता है अपना, जो ये बनाना राइड वाली बोट है, इसे बोट से बांध दिया जाता है, बड़ी बोट से। और बोट तेज़ी से ले जाके घुमा के अपने को लेके आती है। ये ज़्यादा कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन आप भी जाओगे तो आपको करना चाहिए। एक्सपीरियंस इसका भी अच्छा था। जो आते हैं अपन और जब गिरते हैं इसमें से, वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था। लेकिन हमारे साथ अंकल आंटी थे, तो उनने इतनी तेज़ हमें गिराया नहीं, हमें खुद को डाइव मारनी पड़ी पानी के अंदर। देन हमारी सेकंड राइड थी जेट स्की। अगर मैं इन तीनों में से कंपेयर करूं, बम्पर राइड, बनाना राइड और जेट स्की में, तो सबसे ज़्यादा मज़ा हमें जेट स्की में आया। क्योंकि इसमें जो जो स्पीड से वो जेट स्की चला रहे थे, वो बहुत ही शानदार थी। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इन तीनों में से कंपेयर करूँ तो इसमें ही आया। आप देख सकते हो, ये मेरी जेट स्की वापस आ रही है। बहुत ही फास्ट चलाते हैं अपन, तो उसे चला ही नहीं सकते हैं इतनी जल्दी, सीखना पड़ेगी अपने को। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आया था। ये पूरी हो गई। बाकी 2-2 मिनट की सारी राइड्स रहती है अपनी, ये तो ज़्यादा टाइम की नहीं रहती है। देन गाइज ये थी हमारी थर्ड राइड, जिसे बोलते हैं अपन बम्पर राइड। ये भी बहुत अच्छी थी। और इसमें आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा भी मांगेंगे कि लॉन्ग राइड देंगे, लेकिन हमने ऐसे कुछ दिए नहीं पैसे। लॉन्ग लो या शॉर्ट लो, वो तो ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस चाहिए था अपने को तो। और इसमें भी बहुत मज़ा आया। इसमें बहुत बम्पी हो जाता है, पूरी जो वेव आती है उस पर बम्पी
रहता है, इसलिए इसका नाम बम्पर राइड भी है। तो हमने ये कंप्लीट करी, ऐसे ही हमारी ये तीनों राइड यहाँ की कंप्लीट हो चुकी थी। सो फाइनली गाइज वी आर डन विथ अवर राइड्स। बाल हाल तो बिल्कुल बिगड़ गए, सारी राइड्स हमने हमारी कर ली है अभी तक की जो भी थी। अब हमें इंतजार है पैरासीलिंग का। ये यहाँ पे जो भी राइड थी ये सारी राइड हो चुकी है, पैरासीलिंग करना है। सो फाइनली गाइज वी आर बैक एट अवर बोट। जिस बोट से अपन आए थे उस बोट पे वापस आ चुके। और अब जो हमारा लंच था, यहाँ पे जो लंच था वो हमने कर लिया है। बियर भी थी कॉम्प्लीमेंट्री, बियर हमने नहीं ली है, बाकी लंच कर लिया हमने। और लंच में कोई ऐसा खास नहीं था, सिर्फ दाल चावल थे और एक नॉनवेज का ऑप्शन था, जो कि अपन ऑफकोर्स है कि खाते नहीं है। तो अपन ने दाल और चावल खाए, ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे लेकिन एवरेज थे, खा सकते थे। बाकी ब्रेकफास्ट तो ठीक ठाक था। और अब अपनी पैरासेलिंग और बची है बस, तो वो पैरासेलिंग करेंगे और फिर निकलेंगे अपन यहाँ से। जैसा भी होता है इनके हिसाब से ही हो रहा है सब, ऐसे तो देखते हैं। फाइनली अब आ चुके हैं हम यहाँ पे पैरासेलिंग करने। पैरासेलिंग की ये बोट है अपनी, और पैरासेलिंग में अब देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है। बाकी सब तो हमने ले ली। तो ये कुछ इतना बड़ा होता है पैरासेलिंग में। पूरा दो लोग एक साथ जाते हैं इसमें, कोई भी दो लोग जा सकते हैं अपन। और ये यहाँ से ये छोड़ते जाते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा टर्न आ गया था। अवधेश और मैं एक साथ गए थे, उसके बाद रितुल और हर्षित एक साथ गए थे। अगर इसका मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो सबसे ज़्यादा पांचों एक्टिविटी में से जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो मुझे पर्सनली इसमें ही आया है, क्योंकि इसमें जो आपको सी में एक बार डिप करते हैं उसका जो मज़ा है, जब उसमें मज़ा आता है वो मज़ा और काय में नहीं आया। और इसके बाद जो ये ऊपर लेके जाते हैं, अच्छी खासी हाइट पे ले जाते हैं, हालांकि होती तो सिर्फ 1-1.5 मिनट की है, 1 मिनट में ही हम वापस आ जाएंगे जाके। यहाँ पे देखिए हमें डुबा दिया गया है सी के अंदर। ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, जब आपको कम से कम आधा आपके लेग्स पूरे डुबा दिए जाते हैं। ये एक और बार हमें डिप किया गया है। उसके बाद ये ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद जो नज़ारा होता है पूरे सी का, अपन चारों तरफ जो देखते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है। उसके बाद ये ज़्यादा देर की रहती तो नहीं है, विदिन 1 से 1.5 मिनट में ही अपने को वापस नीचे लेके आते हैं। लेकिन ये बहुत रिकमेंडेड है, ये ज़रूर करिएगा आप जाइएगा तो। सो गाइज फाइनली मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मेरे को एक और पार्ट एड करना था, वो कि मैं वापस घर आके कर रहा हूँ। जो कि हमारी ये राइड थी, इसका जो कॉस्ट पड़ा है हमें 1800 रुपये पड़ा है। वैसे तो उनने 3000 बोला था, लेकिन वो अगर आप निगोशिएट करेंगे तो 1800 तक आ जाते हैं। तो हमने 1800 में ये सब करा। पांचों अपनी राइड आपने जैसे कि व्लॉग में देखी, तो 5 अपनी पूरी राइड थी ये। साथ में ही अपना ब्रेकफास्ट था और अपना लंच भी इंक्लूड था। काफ़ी मज़ा आया। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें सुबह 8 बजे लेके गए थे और हमें होटल वापस ड्रॉप इवनिंग में 6 बजे किया है। तो पूरा आपको दिन इसमें लग जाएगा करने के लिए और आप पूरी तरीके से थक जाएंगे इसमें। बाकी मज़ा बहुत आएगा इसके। अगर आप जाते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये बिल्कुल करें। और साथ ही में अगर मैं ब्रेकफास्ट और लंच की बात करूँ तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। आप घर से अगर ब्रेकफास्ट करके जाओगे तो और अच्छा रहेगा। लंच में हमें दाल एंड राइस दिया गया था और एक नॉनवेज का ऑप्शन था, वो भी राइस के साथ ही था। कोई चपाती वगैरह तो मिलती नहीं है। और साथ में ही 2 बियर भी ऑफ़र करी गई थी, जो कि हमने नहीं ली थी। तो ये सब था। 1800 में कोई हमें महंगा नहीं पड़ा। ये मज़ा भी बहुत आया हमें ये करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।